शुरुआती नाम राम बुलमया। आज हम लोग बात करेंगे रामचरितमानस के अयोध्या कांड की। अयोध्या कांड की शुरुआत राम जी की राज्याभिषेक की तैयारियों से होती है। एक तरफ जहां अयोध्या में हर्ष और उल्लास का दृश्य था, तो वहीं देवताओं में व्याकुलता। उन्हें लगा कि अगर राम राजा बन गए तो फिर राक्षसों का अंत कैसे होगा। इस दुविधा को लेकर वो माता सरस्वती के पास पहुंचे और फिर माता सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फिराई। मंथरा ने कैकई से कहा, यदि कल राम का राज तिलक हो गया तब समझना कि विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया। कौशल्या तुम्हें दुख देगी और भरत को कारागार में डाल दिया जाएगा। मंथरा की कड़वी बात सुनकर कैकई भयभीत हो गई, कुछ बोल ही ना पाई। इसके बाद कैकई गोप भवन में जाती है, जहां महाराज दशरथ को उनके दिए 2 वचन याद दिलाती है। हे प्राणनाथ, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर दीजिए। भरत को राज तिलक और दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ। राम को 14 वर्ष के लिए वन में निवास। कैकई की बात सुनकर महाराज दशरथ सहम गए। उनका शरीर ऐसा हो गया जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर गई हो। इस सूचना के बाद अयोध्या वासियों का हर्ष विषाद में बदल गया। राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए तैयारियां करते हैं। उनके चलते ही महाराज दशरथ मूर्छित हो गए और नगरवासियों को सोया हुआ छोड़कर वे आगे बढ़ चले। इसके बाद श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, जहां निषादराज उनकी सेवा करते हैं और फिर केवट की नाव में बैठकर राम, लक्ष्मण और सीता माता गंगा पार करते हैं। इधर अयोध्या में श्री राम वियोग में महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए और अयोध्या में वापस आकर जब भरत जी को सारे घटनाक्रम का पता चलता है तो उनके सारे अंग क्रोध की अग्नि में जलने लगते हैं। अपनी तूने सारे कुल का नाश कर दिया। यदि तेरी इतनी ही बुरी रुचि थी तो मुझे जन्म लेते ही मार क्यों नहीं दिया। अरे कुमति, तेरे हृदय में ये कुविचार आया तभी तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। तेरी जीवा कल क्यों नहीं गई। इतना कहते हुए आरव ने अपने फोन श्री राम को मनाने के लिए भरत चित्रकूट पहुंचे, लेकिन प्रभु के मना करने पर उनकी चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। आरव ने इतना कहकर फोन कट कर दिया। जोर जोर से हंसते हुए कहा, सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि। इस तरह अयोध्या कांड यही संपन्न होता है। हम आगे जानेंगे माता के चरणों से जब रक्त बह चला तब श्री राम ने एक सिंह को अभिमंत्रित कर जयंत की ओर छोड़ा। जयंत बचने के लिए अपने पिता इंद्र के पास भी गए, लेकिन उन्होंने भी रामद्रोही को शरण नहीं दी। अंत में वो श्री राम से क्षमा प्रार्थना करता है और श्री राम कौवा रूप धारण किए इंद्रपुत्र को काणा कर जीवन दान देते। ऋषि अत्रि और ऋषि शरभंग जी से मिलने के बाद जब श्री राम आगे बढ़ते हैं तो उन्हें हड्डियों का ढेर दिखाई देता है। पूछने पर मुनि बताते हैं कि राक्षस दल सब मुनियों को खा जाते हैं। राम जी प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं पृथ्वी को राक्षस रहित कर दूंगा। वन में ही श्री राम की भेंट होती है जटायु से और फिर यही राम जी पंचवटी को अपना निवास बनाते हैं, जहाँ राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा उनसे प्रणय निवेदन करती है और लक्ष्मण जी उसके कान नाक काट देते हैं। अपने अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा पहुंचती है खरदूषण के पास, लेकिन रघुकुल शिरोमणि राम और लक्ष्मण उनका वध करते थे। अब शूर्पणखा जाती है अपने भाई रावण की सभा में। वहीं दूसरी तरफ स्थिति की गंभीरता को समझते हुए और सीता माता की सुरक्षा के लिए श्री राम उन्हें राक्षसों का अंत होने तक अग्नि में निवास करने के लिए कहते हैं। मैं अब कुछ मनोहर लीलाएं करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का वध करूं तब
तब तक तुम अग्नि में निवास करो। इसके बाद मारीच का स्वर्ण मृग बनकर आना और उसका मारा जाना, ये प्रसंग आता है। इधर रावण द्वारा सीता माता के स्वरूप यानी माया सीता का हरण किया जाता है और जानकी विलाप करते हुए कहती है, हे रघुनाथ जी, आपने किस अपराध पर मुझसे दया भुला दी। हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया और उसका फल पाया। रास्ते में जटायु ने सीता माता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने उसके पंख काटकर उसे अधमरा कर दिया। फिर राम जटायु संवाद और शबरी से श्री राम की भेंट, जहां शबरी उन्हें पंपा सरोवर जाने का सुझाव देती है और इसी के साथ अरण्य कांड की समाप्ति होती है। ये था राम कांड में 1634 चौपाइयां हैं। मैं आपको पहचान न सका। हे प्रभु, सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। आपके मिलने से अब मैं निश्चिंत हूँ। हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को वानर राज सुग्रीव से मिलवाते हैं। सुग्रीव के वन में रहने का कारण बाली की दुष्टता है, ये जानकर राम जी उन्हें आश्वासन देते हैं। राम जी के कहने पर सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं, जहां राम जी के हाथों से बाली का उद्धार होता है। गोस्वामी, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे छिपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा है नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? हे मूर्ख, सुन। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये सब समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं। अपने पुत्र अंगद को कृपा के सागर श्री राम के चरणों में रखकर बाली शरीर छोड़ देता है। किष्किंधा का राज संभालने के बाद भी जब सुग्रीव राम जी की सहायता नहीं करता, तब लक्ष्मण जी के क्रोध से उसकी बुद्धि सही मार्ग पर आती है और वो वानरों की अलग अलग टोलियों को माता सीता की खोज के लिए भेजता है। हनुमान जी की टोली जब माता सीता को खोजते हुए समुद्र के किनारे पहुंचती है और सामने 100 योजन चौड़ा सागर देखकर जब सबका मनोबल टूटता है, तब रीछ राज जामवन हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाते हैं। हे हनुमान, सुनो, तुमने ये चुप्पी क्यों साथ रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। जगत में ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे नहीं हो सकता? कहे रीछ पति सुनो हनुमाना, कहे रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसके बाद श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी अपना आकार पर्वत के समान कर लेते हैं और इस तरह से किष्किंधा कांड संपूर्ण होता है। आगे हम जानेंगे सुंदर कांड के बारे में, लेकिन तब तक के लिए सुनते रहिए।